प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज कक्षा 8वीं का एक बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो है लिंग बदलो। तो आप सब जानते हैं कि हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो जो शब्द पुरुष जाति से संबंध रखते हैं वे सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे बेटा है, पिता है, चाचा है, तो ये सारे के सारे शब्द पुरुष जाति से हैं, तो इसलिए ये पुल्लिंग हैं। और इसी तरह से जो शब्द स्त्री जाति से संबंध रखते हैं तो वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बेटी, माता, चाची, ये सारे के सारे शब्द स्त्री जाति से हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग हैं। इसी तरह से जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे शब्द है मेज, दरवाज़ा, पंखा, तो ये सारे के सारे शब्द पुरुष जाति से हैं, तो ये पुल्लिंग हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो कुछ शब्द स्त्री जाति से हैं, जैसे कुर्सी है, खिड़की है, किताब, तो ये सारे के सारे स्त्री जाति से हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग हैं। तो इसी को और अच्छे से समझने के लिए आपके स्क्रीन पर कुछ शब्द दिए गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे शब्द है सम्राट, तो सम्राट जिसका मतलब होता है राजा, और उसका स्त्रीलिंग है सम्राज्ञी। और शब्द है महाराज, तो महाराज का स्त्रीलिंग महारानी। किशोर, किशोर जो कि पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग है किशोरी। शेर, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। शब्द है सुत, सुत का मतलब होता है बेटा या पुत्र, और इसका स्त्रीलिंग है सुता। प्रिय का स्त्रीलिंग प्रिया। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका। इसी तरह से हम देखें तो नायक शब्द है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग है नायिका। सेवक शब्द का स्त्रीलिंग सेविका। इस तरफ आएँ तो नौकर शब्द का स्त्रीलिंग नौकरानी। राजा का स्त्रीलिंग रानी। गायक शब्द का स्त्रीलिंग गायिका। आगे चलें तो हमारे पास शब्द है बूढ़ा, और बूढ़ा का स्त्रीलिंग होता है बुढ़िया। बच्चे कई बार गलती ये करते हैं कि बूढ़ा का स्त्रीलिंग लिखते समय उसे बूढ़ी लिख देते हैं, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। तो जब भी बूढ़ा का हमने लिखना है स्त्रीलिंग तो हम लिखेंगे बुढ़िया। इसी तरह से कुछ और शब्द भी हैं, जैसे लोटा शब्द है, तो लोटा का स्त्रीलिंग लोटी नहीं होता है, लुटिया होता है। इसी तरह से एक शब्द है कुत्ता, तो जो कुत्ता का स्त्रीलिंग होता है वो कुतिया होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे शब्द है लेखक, लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका। यहाँ पर धोबिन, अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया है। ऊपर हमने जितने भी शब्द पढ़े उनमें पहले पुल्लिंग आ रहा था, उसके बाद स्त्रीलिंग। यहाँ पर उल्टा ये हुआ है कि पहले स्त्रीलिंग आया है और उसके बाद पुल्लिंग। तो धोबिन स्त्रीलिंग है और इसका विरोधी लिंग यानी कि पुल्लिंग है धोबी। सदस्य, सदस्य एक पुल्लिंग है और सदस्या स्त्रीलिंग। अब लड़की, लड़की एक स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग है लड़का। खलनायिका भी ऐसे ही है, खलनायिका एक स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग है खलनायक। आगे चलें तो हमारे पास शब्द है ऊंट, ऊंट एक पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग है ऊंटनी। दादा का स्त्रीलिंग दादी। छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा और शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या। तो इस तरह से हमने कुछ शब्द पढ़े हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। हमें पुल्लिंग दिया गया होता है, हमने उसका स्त्रीलिंग बनाना होता है, और अगर स्त्रीलिंग दिया गया हो तो उसका पुल्लिंग बनाना होता है। तो उम्मीद है कि ये लेसन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये शीट भी आपको भेज दी गई है, आपने इस शीट को ध्यान से पढ़ना है, अपनी कॉपियों पर लिखना है और अच्छे से याद करना है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।